क्या मृत्यु के बाद जीवन होता है? इसे लेकर कई लोगों की अलग अलग राय हो। कुछ मृत्यु को अध्यात्म और भगवान से जोड़ते हैं, तो कुछ के हिसाब से मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, बस इंसान का शरीर खत्म हुआ और उसका वजूद खत्म हो जाता है। आमतौर पर वैज्ञानिक इसे ऐसे ही देखते हैं। विज्ञान किसी भी आध्यात्मिक बात पर यकीन करे, ऐसा कम ही देखा गया है, पर इस बार शायद कुछ अलग हुआ है। वैज्ञानिकों के पास सदियों पुराने सवाल का जवाब आ गया है, पर वह जवाब क्या है? यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज वैज्ञानिक बुद्धि में। वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के स्टुअर्ट हेमरॉफ और ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज ने इंसानी शरीर के मरने के बाद क्या होता है इस पर रिसर्च की। सवाल वही पुराना, क्या मरने के बाद भी जीवन रहता है, या यूं कहें कि क्या आत्मा जिंदा रहती है? हमेशा ये विज्ञान यही मानता आया है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, शरीर के मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं रह जाती, लेकिन अब कुछ अलग कहा जा रहा है। वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि अंतरात्मा की मृत्यु नहीं होती, बल्कि सिर्फ शरीर मरता है। ये गीता का कोई पाठ नहीं, बल्कि नई रिसर्च का हिस्सा है। क्वांटम मैकेनिक्स यानी मात्रा, कोई वस्तु कितनी मात्रा में है, इसकी स्टडी करने वाले कुछ नामी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम मैकेनिक्स के कारण ही शरीर के खत्म होने के बाद भी चेतना का कुछ भाग ब्रह्मांड में रह जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में पूरी तरह से एकमत नहीं है कि आखिर चेतना होती क्या है, या फिर आखिर आत्मा किसे कहा जाता है। पर यह तय है कि यहाँ भूत की बात नहीं हो रही। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के स्टुअर्ट हेमरॉफ और ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर रॉजर पेनरोज ने इस बारे में अध्ययन किया है। उनका मानना है कि चेतना या आत्मा, जिसे हम कह सकते हैं, वो सिर्फ शरीर द्वारा बहुत छोटे हिस्सों में मरने के बाद ब्रह्मांड में छोड़ी गई इंफॉर्मेशन यानी जानकारी की तरह है। इन दोनों वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन, शॉर्ट में OR कहा जाता है। ये पहले ही साबित हो चुका है कि शरीर में प्रोटीन से बनी हुई सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जो जानकारी की एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है, और इतने छोटे आकार में जानकारी को सुरक्षित रखना अचंभित करता है। डॉक्टर हैमरहॉफ अपनी थ्योरी को समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए दिल ने धड़कना छोड़ दिया और शरीर में खून का संचार बंद हो गया। ऐसे में ये सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रोट्यूब्यूल्स अपनी जगह से हिल जाएंगी। जो जानकारी इनमें सुरक्षित है वो कहीं जाएगी नहीं, वो खत्म नहीं की जा सकती, वो बस ब्रह्मांड में जगह जगह बिखर जाएगी। ये इतने छोटे आकार में होती है कि आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर मरीज एकदम से जाग जाता है, या जैसे मेडिकल हिस्ट्री में कहा जाता है कि इसे रिवाइव कर लिया जाता है, तब ये कोशिकाएं अपनी जगह वापस ले लेती हैं, और इसे ही मौत से सामना या नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, क्योंकि मरीज ने मरने का अनुभव किया होता है। अगर मरीज रिवाइव नहीं किया जाता तो ऐसा मुमकिन है कि इन नलिकाओं में मौजूद जानकारी या क्वांटम इंफॉर्मेशन शरीर के बाहर चली जाए और यूनिवर्स में फैल जाए, जिसे अक्सर आत्मा कहा जा सकता है। म्यूनिख के चर्चित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स के रिसर्चर का कहना है कि इसे हमारे फिजिकल यूनिवर्स में असल में एक बार मरने के बाद अनंत संभावनाएं हो सकती है। इसी इंस्टीट्यूट के हेड डॉक्टर हॉन्स पीटर टूर पहले भी कह चुके हैं, जिसे हम अभी समझ सकते हैं, हमारी दुनिया असल में बहुत छोटे लेवल पर है और काफी कुछ ऐसा है जो समझा नहीं जा सकता। इसके आगे असंख्य सच हैं जो बहुत बड़े हैं, लेकिन जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन आध्यात्मिक क्वांटम क्षेत्र खत्म नहीं होता। इस तरह से तो सब अमर हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की ज्ञान से जुड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।